से ऐसी बातों का इकरार करना आरंभ करना चाहिए। मैं अपने मुंह से भली बातें करती हूँ। मैं अपने मुंह का इस्तेमाल कभी हतोत्साहित करने के लिए नहीं करती, बल्कि मैं हमेशा उसका इस्तेमाल प्रोत्साहित करने के लिए करती हूँ। मैं अपने शब्दों से आशीष देती हूँ, श्राप नहीं। और मैं हर दिन ये प्रार्थना करती हूँ, ये बाइबल में है, प्रभु मेरे मुंह पर नजर रखो, कहीं मैं अपनी जीभ से आपके विरुद्ध कोई पाप न कर दूं। मैंने सोचा था आज शायद यहां थोड़ी शांति होगी। मेरा मतलब है आप सभी का ऐसा हाल है। क्या आप जानते हैं यहां हाजिर है 17,000 नए सिरे से जन्मे लोग। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वरना आप यहां न होते। और हम सभी की कुछ आशाएं हैं, कुछ सपने और कुछ प्रार्थनाएं भी हैं। पर मैं आपको बता सकती हूं उसका बड़ा कारण है क्योंकि आप में से बहुतों को और मुझे वो सब नतीजे नहीं मिले थे जो मैं पाना चाहती थी बहुत से वर्षों तक। जब मैंने सोचा था कि मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रही हूं, मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि वो उनसे सहमत हो और शैतान से असहमत हो। आमीन। आइए यहां कुछ और वचनों को देखते हैं। एक फैसला कीजिए और रोज प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। नीति वचन 8:6-8। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्ट की बातों से मुझको घृणा आती है। मैं आपको चुनौती देती हूं कि एक कॉपी लीजिए और नीति वचन पढ़ने आरंभ कीजिए। साथ ही वो जहां आपको बाइबल में मुंह और शब्दों के बारे में वचन मिले, आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और फिर आप बैठकर ये कहिए, परमेश्वर आपके अनुग्रह और दया से मैं जानता हूं मैं अपने बल पर यह नहीं कर सकता, पर मैं सहयोग दूंगा। मैं अपना हिस्सा करने वाला हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं और मैं इकरार करने वाला हूं और मैं अपने मुंह को इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपका मेरे लिए इतना सब करने के बाद मैं शैतान को अपना मुंह इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। भजन 19:14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है, हे यहोवा। मेरे मुंह के वचन और मेरे विचार, दाऊद कह रहा है, तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे परमेश्वर। हम जानते हैं कि आपसे गलतियां होती ही होंगी, पर जैसे ही आपने गलती की हो या फिर मुझसे हो, हमें हमेशा पश्चाताप करना चाहिए बिना देर किए। मैं वो बातें बताऊंगी जिसके लिए मुंह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वो जिनके लिए करना चाहिए, पर जब से मैं इस संदेश के साथ आई पहले ही जानती थी मैं समाप्त नहीं कर पाऊंगी। पर एक काम जो बाइबल हमें अपने मुंह से करने को रोकती है वो है आंकना, निरर्थक बातें और आलोचना और वहां अपनी राय देना जहां जरूरत नहीं। मैं देव और अपनी एक बात बताती हूं। मैं एक दिन एक रेस्टोरेंट में गई जहां हमने बहुत बार खाना खाया है पिछले कई सालों में, और इसलिए हम वहाँ के लोगों को पहचानने लगे। देव का एक और ध्यान गया और एक लड़की जो हमारी बहुत सेवा करती थी वो वहाँ नहीं थी, इसलिए जब मैं वहाँ गई तो मैंने उससे कहा, देखिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। सो मैंने उन लोगों से पूछा, क्या मैरी आज यहाँ नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं वो आप यहाँ काम नहीं करती। मैंने पूछा वो कहाँ गई है? तब उन्होंने कहा, दरअसल मैरी और जॉन, और आपको बता दूं जॉन उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक व्यक्ति था। और उसने आगे कहा, मैरी और जॉन एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर उनमें कुछ अनबन हो गई और जॉन ने उसकी सबसे प्रिय सहेली से विवाह कर लिया और वो अभी भी यहीं है। सो मैरी चली गई और अब वो कहीं और काम करती है। उस रात जब डेव और मैं गाड़ी में बैठकर घर लौट रहे थे तब मैंने उससे कहा, मैंने पता लगा है कि मैरी को क्या हुआ। वो अब अमुक रेस्टोरेंट में काम करती हैं। जानते हो वो और जॉन एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर जॉन ने उसे धोखा दिया। डेव ने कहा, वो जॉन? उन्होंने कहा, आखिर उसने जॉन में ऐसा क्या देखा? तो मैंने कहा, क्यों, उसमें क्या खराबी है? डेव ने कहा, पर वो इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो मैंने कहा, मैरी खुद कौन सी परियों की रानी है? तो उन्होंने कहा, हाँ, परंतु उसे उससे अच्छा लड़का मिल सकता था। अचानक ही मैंने कहा, हमारी ओर देखिए। हम फैसला कर रहे थे किसे किससे प्रेम करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। हमने फैसला कर लिया था। दोनों सुंदर नहीं थे, इसलिए हम गाड़ी में ही थे। तो डेव ने कहना आरंभ किया, परमेश्वर क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई।
हमें क्षमा कीजिए परमेश्वर, क्षमा कीजिए। ऐसा सभी करते हैं, जब हम ये करते पकड़े जाते हैं। मेरा मतलब ये कैसी बेवकूफी है। चाहे आप में से कोई ऐसा नहीं करता होगा, है ना? आप समझ रहे हैं ना कि वो निरर्थक शब्द है जिनमें बिल्कुल सकारात्मक शक्ति नहीं थी। असल में वो, अब ये सुनिए, शक्ति चुराने वाले शब्द थे। मैं आपको एक हथियार देने की कोशिश कर रही हूं जो आपके युद्ध लड़ने में मदद करेगा, जिससे आपके जीवन में गढ़ गिर जाएंगे। और ये एक ऐसा हथियार है जो आपके जीवन में शक्ति बढ़ाएगा और शैतान से शक्ति छीन लेगा। हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे। हमें ऐसे करना चाहिए। रेवरेंड डेविड और जॉयस मार को जिनकी सारे संसार में सेवकाई है हमें असल में ऐसा कहना चाहिए था। मेरे को जरूर इससे बहुत दुख हुआ होगा। हमें इसी वक्त उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इस अस्वीकृति से चंगी हो जाए और ये कि परमेश्वर उसके जीवन में किसी सचमुच अच्छे इंसान को लाए। चलो ये प्रार्थना करते हैं कि उसे अपनी नई नौकरी में सचमुच आशीष मिले। अब हम ये कर सकते थे और हमने परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान ले आनी थी और हम उसकी मदद कर सकते थे। और जब भी हम अपने मुंह से बुरी बातें करते हैं, मैं पूरे दिल से मानती हूं कि यह हमारे आनंद को प्रभावित करता है। मैं अपने पूरे दिल से मानती हूं कि यह हमारे आनंद को प्रभावित करता है। मुझे अचानक ही एक वचन सूझा है और मैं चाहती हूं कि हम 1 मिनट के लिए वहां जाकर उसे पढ़ें। मैं उसके स्क्रीन पर लगाऊंगी। याकूब 1, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, प्रभु की महिमा हो, धर्मपरायणता से अपने विश्वास के बाहरी कर्तव्य पूरे करे और अपनी जी पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, तुच्छ और असफल है। असफल। एक ही मुंह का इस्तेमाल हम आशीष और मनुष्य को श्राप देने के लिए नहीं कर सकते। आमीन। आज किसी को ज्ञान मिल रहा होगा। आप जानते हैं, जब समय आया कि यीशु लगभग वो समय था जब वो जाने वाले थे क्रूस पर, और वो जानते थे कि उन्हें गतमस्ती जाकर सचमुच कष्ट सहन करने पड़ेंगे। यूहन्ना 14:30 में उन्होंने असल में अपने चेलों से कहा था, अब वो समय करीब आ रहा है, जिस समय के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो करीब आ रहा है। ये सुनिए उसमें क्या लिखा है। मैं आपसे तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। आप जानते हैं उसका क्या मतलब था। मैं जानती हूं वो करने का समय जल्द आ रहा है जिसे करने के लिए मुझे भेजा गया है, और मुझ पर उससे कहीं अधिक दबाव होगा जिससे कि कल्पना करना भी असंभव होगा आपके लिए। सब लड़ाइयों से बड़ी लड़ाई चल रही थी, अर्थात पाप और भलाई के बीच की लड़ाई, परमेश्वर और शैतान के बीच की लड़ाई। यीशु के कहने का सार ये था, शैतान के लिए मेरे जीवन में कोई राह नहीं है और ना ही मैं कोई मूर्खता की बात करके उसके लिए कोई द्वार खोलूंगा। इसलिए मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, क्योंकि जब आप पर दबाव होता है, चलिए आप ये समझ लीजिए, जब आप पर दबाव होता है सबसे बढ़िया काम जो आप कर सकते हैं वो होठों को सी लेना होता है, कहीं एकांत में चले जाना और बस चुप रहना। क्योंकि जब आप पर दबाव होता है तो ये संभावना होती है कि यदि हम कुछ कहेंगे तो वो गलत बात होगी। मैं उससे बेहतर प्रचार कर रही हूं। पर अब मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूं कि आपको प्रार्थना 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 करनी चाहिए। क्या आपके मुंह का बचाव हुआ है? हम अपने शब्दों से लोगों को आशीष दे सकते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी। गिनती में उन्होंने कहा है कि आप बोलकर लोगों को आशीष दे सकते हो।
आशीष की प्रार्थना इतनी बहुमूल्य थी कि पिता उसे दिया करते थे। पहले जन्मे पुत्र को याकूब उसे पाने को इतना आतुर था कि वो झूठ बोलने, धोखा देने और ठगने को तैयार था एसाव को। और जब इसहाक को समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है और उसने गलत बच्चे पर प्रार्थना बोल दी थी, उसने कहा मैंने अब बोल दिया है और मैं उसे वापस नहीं ले सकता। एक बार कुछ शब्द बोलने के बाद हम अक्सर अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं, इसलिए हमें कम से कम प्रार्थना करके कहना चाहिए, परमेश्वर कृपया इसके बारे में कुछ कीजिए, इन्हें रद्द कर दीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। क्या कोई इसे पहले से कहीं अधिक गहराई से समझ रहा है? शायद हमारे शब्द हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता के स्तर के सूचक हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सप्ताह में कितनी बार गिरजे जाते हैं। मैं आपसे आधा घंटा बात करके बता सकती हूं आपका आध्यात्मिक स्तर कौन सा है। आप हमेशा अपने बारे में बोलते हैं आप स्वार्थी हैं। यदि दूसरों के बारे में आलोचना करते हैं, आप में शायद धार्मिक भावना है, क्योंकि धार्मिक लोग सोचते हैं कि वो अन्य सभी से बेहतर हैं, इसलिए उनके मुंह बहुत आंकड़ों और आलोचना की बातें करते रहते हैं। हेलो। याद रखिए, मैं आपको कभी ऐसा कुछ नहीं खिलाने वाली हूं जो परमेश्वर ने पहले मुझे ना खिलाया हो अपने जीवन में। पर मैं आपसे यह करने को कहने वाली हूं कि अपने मुंह का इस्तेमाल करना आरंभ कीजिए हर अच्छे काम के लिए। आज आप एक फैसला कीजिए कि आप आशीष देने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करने के लिए इतने व्यस्त रहेंगे कि आपको नकारात्मक बातों के साथ संघर्ष नहीं करना होगा, क्योंकि आप इतने व्यस्त सही काम करने में होंगे कि कोई बुरा काम आप नहीं कर पाएंगे। गलत बात के अंदर आने के लिए अपने हर मिलने वाले को अच्छा महसूस करवाइए, कृतज्ञ होइए, अपनी कृतज्ञता को प्रदर्शित कीजिए और बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल कीजिए आशीष बनने के लिए। अपने मुंह का इस्तेमाल कीजिए। आमीन। जॉन और स्टेसी आज प्रोग्राम पर आने के लिए धन्यवाद। हमारा सौभाग्य। और हम ये कहते हुए प्रसन्न हो रहे हैं कि आप होने वाले हैं हमारे आने वाली स्त्रियों की सभा के मेहमान वक्ताओं में से एक। हम बहुत उत्साहित हैं। हम उसके बारे में उत्साहित हैं और मैं दर्शकों की खातिर ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम हमेशा बहुत सावधान रहते हैं कि हम किसे वहाँ बुलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत लोग बड़ा बलिदान करते हैं उस सभा में आने के लिए और वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारा विषय है बहाली, इसलिए मुझे आप लोगों का ख्याल आया जब हमने विषय के बारे में सोचा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप उसके बारे में बहुत सिखाते हैं। इसलिए जब मैं बहाली शब्द कहती हूँ कि परमेश्वर बहाल करने वाले हैं, वो आपके लिए क्या अर्थ रखता है? ओह, मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ। मैं किसी सभा के लिए इससे बेहतर विषय सोच ही नहीं सकती। ये असल में मसीहत का सार है। मैं ये सोचती हूँ कि कैसे जब परमेश्वर किसी जीवन को बहाल करते हैं या विवाह को या मनुष्य को, वो उससे कहीं अधिक प्यारा होता है जितना आरंभ में था। हाँ। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से पिता की गैर हाजिरी में बड़े होना, और ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा विषय है जो बहुत से लोगों में एक समान। आपको चोट पहुंची थी? मुझे चोट पहुंची थी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे चोट ना पहुंची हो। मैं उनका महत्व घटाना नहीं चाहती। मुझे सचमुच बहुत दुख मिला था और उन जख्मों के कारण जो मुझे मिले थे, मैं महसूस करती थी कि मेरे बारे में सबसे सत्य बात ये थी कि मैं एक निराशा थी अंदर तक, और ये कि आज नहीं तो कल सभी को, जिनमें जॉन भी शामिल हैं, ये पता चल जाएगा कि वो मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए मुझे याद है मैं पहली बार परमेश्वर के साथ बाहर सैर करने गई थी। मैंने सृष्टि में परमेश्वर द्वारा किए सुंदर कामों के लिए उनकी प्रशंसा करनी आरंभ की। वो बहुत आकर्षक था और मैंने उन्हें अपने दिल में ये कहते सुना, मुझे खुशी है कि तुझे ये पसंद है मेरी बेटी। तब मैंने पूछा, क्या मैं आपकी बेटी हूँ? और एक बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी पत्नी न होने के बीच में उस पल में भी मैं आपकी दृष्टि में सुंदर और प्रिय हूँ। ये सत्य था। जब मैंने ये समझना आरंभ किया कि मैं परमेश्वर के लिए कौन हूँ, इसने सचमुच बहाली दिलाई मेरे सच्चे दिल को, ताकि मैं उस चंगाई, उस स्वतंत्रता से जीवन गुजार सकती। ये सचमुच मेरे लिए परमेश्वर की कृपा थी। अब जानते हैं, शैतान हमेशा चाहता है कि हम सोचे कि बहुत देर हो गई है। बिल्कुल, कि चाहे हम अपने दुखी जीवनों में भी कोशिश करने का फैसला करें, तब भी अधिक से अधिक हमें सर्वश्रेष्ठ से द्वितीय मिलेगा।
घटिया मिलेगा, क्योंकि हमने देर कर दी होती है। हमने वो काम कर दिया होता है जिन्होंने हमारे जीवन बर्बाद किया होता है, या किसी और ने वो बर्बाद किया होता है। और अब मुझे याद है जब मेरे पिता जिन वर्षों में मेरा यौन शोषण कर रहे थे, मुझे याद है ये सोचना जीवन के बारे में कि मुझे ये निश्चय रूप से पता है कि मेरा किस प्रकार का जीवन होगा, पर वो जीवन सचमुच कभी वैसा नहीं होगा जैसा वो हो सकता था या जैसे उसे होना चाहिए था। यदि मेरे साथ ऐसा न हुआ होता, मैं सोचती कि कितने लोग खुद को उस पल में फंसा महसूस करते हैं जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है जो उनके नियंत्रण से बाहर था, या उस पल में भी जब उन्होंने केवल गलत काम किया था और फिर उन्हें समझ आई कि उन्होंने भयंकर गलती की थी। पर शुभ समाचार ये कि यीशु आए हमें स्वतंत्र करने, बहाल करने, हमें वापस ले जाने के लिए उस सुंदर संपूर्ण प्रशंसनीय महिमामयी अवस्था में जो परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। और इसलिए आज एक बढ़िया मौका है हम लोगों के लिए, संसार भर के लोगों को ये कहने का कि अभी भी देर नहीं हुई, आपके लिए बहुत देर नहीं हुई है, और आपने नहीं किए हैं कुछ ऐसे काम जो इतने बुरे हैं कि परमेश्वर आप तक वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप हैं, और आपको बाहर न निकाल सके। बाइबल के अनुसार परमेश्वर की बात इतनी छोटी नहीं है। और इसे सचमुच सुनिए, क्योंकि इन्हें इसका अनुभव है। ये सत्य है, अभी बहुत देर नहीं हुई, आपने बहुत गलतियां नहीं की हैं, आप बहुत बुरे हाल में नहीं हैं। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा, याद रखो जॉयस, तुम मुझे जी हाँ, नहीं करती। तुमने मुझे चौंका दिया है। नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम इस तरह की निकलोगी। देखिए, परमेश्वर शुरुआत से अनजानते हैं हमारी हर छोटी सी छोटी बात की, और फिर भी वो हमें चुनते हैं और बुलाते हैं अपने साथ संबंध। और क्योंकि वो आपके जीवन की कहानी जानते हैं, वो आपकी यादों को चंगा कर सकते हैं। देखिए, सबसे शक्तिशाली बात यह है कि वो केवल वर्तमान पल के परमेश्वर या स्वर्गीय भविष्य के परमेश्वर नहीं है, वो आपके अतीत के भी परमेश्वर हैं, और वे अब आपके जीवन में लौट सकते हैं और स्वस्थ कर सकते हैं उन यादों को, ताकि वे आइंदा आपको परेशान ना करें हमेशा के लिए। ये एक ऐसा वाक्य है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, तो मेरे साथ सचमुच व्यवहारिक बनिए। हमारी यादों को स्वस्थ करने का क्या अर्थ होता है? देखिए, हम में से ज्यादातर फंसे हैं अपने अतीत के किसी हिस्से में, जैसे कि वो दिन जब हम अपने स्कूल में बहुत शर्मिंदा हुए थे, या वो दिन जब हमारे पिता ने हमारे साथ कुछ घिनौना काम किया था, या फिर जब 19 की उम्र में स्टेसी का बलात्कार हुआ था, या हम उन यादों में फंस कर रह जाते हैं और हमारा एक हिस्सा अभी भी डरता है और एक हिस्सा अभी भी क्रोधित है। तो यीशु को उस पल में हमें न्योता देना चाहिए, क्योंकि वे हर पल के परमेश्वर हैं, कि वे दोबारा अंदर आए, हमें स्वच्छ करें, हमें उस सब से मुक्त कर दें, उस सब से, और वे सचमुच आपके अतीत को दोबारा लिखेंगे। यकीन मानिए, वो आपको उससे मुक्त करेंगे यदि आप उन्हें रास्ता देंगे। प्रकाशित वाक्य में वो मशहूर वचन है ना, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो असल में मसीहियों को लिखा गया है, वो गिरजों के लिए एक पत्र है, ठीक है? और वे कह रहे हैं कि यदि आप मुझे अंदर आने दें तभी मैं अंदर आऊंगा। इसलिए हमारे दिलों में वो स्थान जहां हमने किले बनाए हैं, उनके आसपास पत्थर की दीवारें बनाई हैं, हमें उन्हें हटा देना है और कहना, यीशु इस याद में आ जाओ, मेरे जीवन की इस घटना में आ जाओ। और हम इस सभा में इसी विषय पर तो बात करने वाले हैं। हमारे विश्वास का बदलना जरूरी है। हाँ, बाइबल में आसान सी बात लिखी है, आपके साथ वैसा ही हो जैसा आप विश्वास करते हैं। और बाइबल सिद्धांतों का एक नया समूह है, जिसके कारण जब आपके मन का नवीनीकरण होता है, आप दुनिया की तरह सोचने की बजाय परमेश्वर की तरह सोचने लगते हैं। तब आपको एक प्रवेश मार्ग मिलता है, एक बिल्कुल नई जीवन की ओर। और विश्वास के लिए, जैसे देखिए, मैं अब सचमुच विश्वास करती हूँ, ये कोई वचन नहीं है जिसका मैं उदाहरण देती हूँ, पर मैं सचमुच मानती हूँ कि सभी बातें मिलकर भलाई के काम करती है। इसलिए नहीं कि वो भली हैं, पर इसलिए कि परमेश्वर भले हैं। इसलिए मेरे साथ बचपन में जो हुआ, आपके साथ 19 वर्ष होने पर बलात्कार हुआ, आपके पिता का शराबी होना और अन्य सभी विविध दुखद हादसे जो उन लोगों के साथ हुए हैं जो आज देख रहे हैं, वो बातें अच्छी नहीं थी। परमेश्वर ने उन बातों की व्यवस्था नहीं की थी, वो शैतानी बातें थी जिन्हें शैतान हमें बर्बाद करने के लिए भेजता है। पर परमेश्वर बिल्कुल बहाल करता परमेश्वर है उन सब चीजों के जो हमसे छीनी गई हैं। और यदि हम ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर भले हैं, और चाहे परिस्थिति कितनी भी घटिया क्यों ना हो, पर क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं, वो हमारे जीवनों में उस पर काम करेगा, किसी तरह से हमें बनाएंगे एक बेहतर मनुष्य। जी, ये विस्मयकारी है, वे पुनर्जीवित करने वाले परमेश्वर हैं। सो ये बातें फिर भी हुई थी, हमें याद है कि वे हुई थी, पर अब इसमें से मौत का डंक निकाल दिया गया है।
परमेश्वर ने आप पर बहुत दया की है, हम पर बहुत रहम किया है। ये सेवकाई परमेश्वर के बारे में हम जो जानते हैं, अपने द्वारा सहन किए कष्टों के कारण ज्यादातर लोग अपनी कहानी बदलना नहीं चाहेंगे, एक बार परमेश्वर के उन्हें कसकर पकड़ लेने के बाद। और आप जानते हैं मैं अपनी कहानी का बहुत इस्तेमाल करती हूँ अपनी शिक्षा में, और मुझे विश्वास है कि आप भी करते होंगे। पर क्या कई बार आपको महसूस नहीं होता जब आप बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपके साथ पहले हुई थी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्हें आप जानते थे बहुत समय पहले? मुझे ऐसे लगता है मेरे विचार से, जब मैं उस नन्ही लड़की की बात करती हूँ जिसका शोषण हुआ था, जो बहुत डरती थी और यौन शोषण के सारे वर्ष, तो ऐसा है कि मैं उसके बारे में बिल्कुल सामान्य रूप से बात करती हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब आप मसीह में होते हैं आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत जाती हैं, जैसे आपने कहा हम उन्हें याद करते हैं, पर अब जब भी हम उन्हें याद करते हैं हमारा उद्देश्य होता है किसी अन्य की मदद के लिए उन्हें इस्तेमाल करना। मैं उन्हें बैठकर याद नहीं करती ताकि अपने दुखों को आंकती रहूं, अपने पर दया करती रहूं और सोची कि मुझ पर कितना अत्याचार हुआ है। ऐसा होता है कि हम मसीह में नई सृष्टि होते हैं और परमेश्वर हमें जो बहाली पेश करते हैं वो एक नई शुरुआत होती है। सचमुच, मेरा मतलब है मेरे विचार से हमारे विवाह के आरंभिक वर्ष भी अब बहुत दूर लगते हैं। हाँ। अब हम बिल्कुल भिन्न मनुष्य हैं और मैं सोचता हूँ आखिर हम यहाँ तक पहुँच कैसे गए, हमें कैसे ये सफलता मिली। लेकिन यही पुनर्रचना की खूबसूरती है, उसका प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व में फैलने लगता है। ठीक है, और ज्यों तो हम मशवरा लेने लगे, हम जो मसीह को खोजने लगे और उन्होंने हमें अंदर से बाहर स्वस्थ करना आरंभ किया, उन्होंने हमारे विवाह को स्वस्थ किया। 2 बार हम तलाक की कगार पर थे, उन्होंने हमारे विवाह को चंगा किया, हमारे घर को स्वस्थ किया और साथ में अन्य चीजों को भी। और अब हमारी एक सेवकाई है बहाल करने की, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। जी, हमने अनुभव किया और देखा है कि प्रभु अच्छे हैं। मेरा मतलब हमारे लिए जो चंगाई उपलब्ध है वो उससे कहीं अधिक है जितना मैं संभव समझती थी। ये सच है, जब मैं अपने अतीत के बारे में सोचती और कहानी बताती हूँ वो एक बिल्कुल भिन्न व्यक्ति लगता है, क्योंकि मैं ये सवाल पूछती थी, क्या आपको मुझसे प्रेम है? क्या मैं आपके प्रेम के काबिल हूँ? और मेरे पूरे बचपन और जवानी के दौरान मुझे जवाब मिलता रहा, नहीं, तुम नहीं हो। परमेश्वर ने इस सवाल का हाँ में जवाब दिया है, तुम प्रेम के काबिल हो, मुझे प्यारी हो। धरती की नींव रखने से पहले से मेरी तुम पर नजर है और मैं नहीं जानती थी, नहीं, तुम मेरी बेटी हो। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के गले पर जाते हैं, वो हमें चुनते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है। उनका प्रेम हमें बदलता है, हमें चुनते हैं। हाँ ये केवल उनका प्रेम है। बिल्कुल, जी हाँ, वो पूरी तरह बदलता है। मुझे थिस्सलुनीकियों का वो वचन प्यारा है जहाँ वे कहते हैं, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। परमेश्वर पूरे मनुष्य को बहाल करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो हम सभी में बहाली चाहते हैं, और वो भी पूरी की पूरी बहाली। बिल्कुल। और मुझे जॉय समझ में नहीं आता, ज्यादातर लोग शायद जानते ही नहीं कि मसीह वो नहीं जानते। मेरे विचार से ज्यादातर लोग, चलो इसे इस तरह कहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम से कम बहुत से वर्षों तक ऐसे नहीं थे। मेरे लिए मसीह होने का मतलब ये था कि मैं हर रविवार गिरजे जाती थी और ये कि मैं थोड़ी अच्छी बनने की कोशिश करती थी, बस इतना ही। जी हाँ, अच्छी बनने की कोशिश करती थी और मैं हर दिन बाइबल का एक अध्याय कर्तव्य के रूप में पढ़ती थी। मैं उसे समझती नहीं थी। मैं रोज एक छोटी सी दयनीय प्रार्थना करती। मैं उसे इसलिए दयनीय कहती हूँ क्योंकि उसमें विश्वास शामिल नहीं था। मैं कर्तव्य समझकर करती थी। और दुख की बात यह है कि मैं सचमुच, मेरा मतलब है मुझे सचमुच विश्वास था कि यीशु मेरे मुक्तिदाता है। मैं अनुग्रह द्वारा बचाव के सिद्धांत को समझती थी और मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करती थी कि यदि मैं मरती तो मैं स्वर्ग में जाती। पर मैंने एक बहुत दुखी मनुष्य रहना था धरती पर अपने पूरे जीवन, और मैं बहुत सफल भी हुई होती अन्य बहुत से लोगों को बहुत दुखी करने में, पर उन्हें अच्छे से जानना वो अनंत जीवन है। परमेश्वर को जानना ये नहीं कि हर सप्ताह केवल किसी इमारत में हाजिर हो और कोई कर्तव्य पूरा करो, और ये सीखना कि उन्हें आपके हर हिस्से की परवाह है और वो बहाल करना चाहते हैं। सचमुच आपके जीवन की हर चीज को बहाल करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस सभा के बारे में बहुत उत्साहित हूँ। हमारे के लिए मुझे सचमुच खुशी है कि आप दोनों वहाँ होंगे, क्योंकि मेरे विचार से आप बहाली के विषय पर सिखाने वाले आज धरती के सबसे बढ़िया शिक्षकों में से एक हैं। मेरे विचार से आप उसे बहुत सादा और आसान बनाते हैं। और आप जानते हैं हम साधारण लोग हैं। आप जानते हैं आप लोग, मैं, हम साधारण हैं। आप जानते हैं मैं फेंटन हूँ, आप कोलोराडो से हैं। हम लोग सचमुच सामान्य लोग हैं। हम सभी को समस्याएं थी और हमने परमेश्वर को न्योता दिया हमारी समस्याओं में आकर उन्हें बदलने का। अब हम कह रहे हैं कि हम बहाल हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कोई विशेष लोग हैं। परमेश्वर जो एक के लिए करते हैं वही अन्य सभी के लिए करते हैं।
जी हाँ, आज यहाँ हमारे साथ आकर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। हम बहुत उत्साहित हैं। मैं उत्साहित हूँ। मुझे पता है आपको शक्तिशाली बातें बताएंगे। नैन्सी एल्कॉन भी सभा में आने वाली हैं, वो हमें कुछ बढ़िया बातें बताने वाली हैं, इसलिए मेरे विचार से हम वहाँ बहुत आनंद उठाने वाले हैं। हम उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुक्रिया। आपने अभी जॉन और स्टेसी की सेवकाई का आनंद लिया। वो बात कर रहे थे पुरुष और स्त्रियों के एक दूसरे को समझने के महत्व के बारे में, और क्योंकि ये बहाली के लिए आवश्यक है, वो इस साल की स्त्रियों की सभा में वक्ता होंगे और मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हूँ। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।